जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। नर हरि चंचल है मति मोरी, नर हरि चंचल है मति मोरी। कैसे भगति करूं मैं तोरी, कैसे भगति करूं मैं
कैसे भगति करूं मैं तोरी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महात्माओं के आश्रमों पर लोग जाते थे 15वें दिन, 1 महीने में एक बार, अमावस्या, पूर्णिमा या तेज त्योहार के दिन। वो महात्मा लोग समझाते थे, बताते थे। तब आज की तरह से तकलीफें नहीं थी, आज की तरह से घर घर में लड़ाई झगड़ा नहीं था, आज की तरह से वैमनस्यता ईर्षा द्वेष नहीं था, आज की तरह से मुकदमेबाजी नहीं थी। और ये जो सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, महामारी बीमारी फैल रही है, ये जो जमीन धंस रही है, ये जो ओला पत्थर गिर रहे हैं, ये जो धरती हिल रही है, भूकंप आ रहा है, यह सब नहीं होता था। इतने जानवर काटे जा रहे, इतने आदमी इस वक्त पर मारे जा रहे हैं। ये जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। यह सब पहले के समय में नहीं होता था। जानवरों को मारने में आदमी डरता था। आप ये समझो प्रेमी कि जानवरों को मारना, मार डालना है, ये तो कठिन काम। लोग डरते थे कि कुत्ता बिल्ली को या ऐसे जानवरों को जो बच्चों को नुकसान पहुंचा दें, इनको मार करके भगाया जाए। इतनी दया थी लोगों में, इतना डर और भय था। हिंसा हत्या जो बढ़ रही है, जो मार काट हो रहा है, इस समय गोला बंदूक चल रहा है, विदेशों में लड़ाइयाँ हो रही, इस तरह से नहीं होता था। लोगों में मानवता थी, इंसानियत थी, इंसान एक दूसरे के काम आता था। देखो अब भी गांव में है, एक दूसरे की लोग मदद करते हैं, जिनको अपना मानते हैं कि हमारे परिवार के हैं, हमारे कुल खानदान के हैं या हमारे समाज के हैं, उनके लिए तो मदद करता ही करता है। लेकिन गांव में किसी के यहाँ कोई शादी ब्याह हो, कोई भी गमी खुशी हो, तो गांव वाले भी उसमें शामिल होते हैं। किसी को ऊपर आफत आ गई तो सब दौड़ते हैं, गांव में सब दौड़ते हैं। कोई भी अगर एक आदमी रो पड़ा तो पड़ोसी और गांव के लोग दौड़ पड़ते, भाई क्यों रो रहा है, कौन मार रहा है, कौन सता रहा है। शहरों जैसा वातावरण जो है शहरों में, कि कोई किसी को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, मदद करने वाली बात तो अलग रही। अगर कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, छुड़ाने के बजाय और वीडियो बनाते हैं, मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करके और डाल देते हैं कि देखो इस तरह मार रहा, काट रहा है। मानवता नाम की चीज नहीं रह गई, लेकिन मानवता थी, इंसानियत थी। आज की तरह से तिपरकेबाजी नहीं था, या लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, क्योंकि लोग धार्मिक थे। तो कहोगे तो धार्मिक हम लोग भी हैं, अब भी लोग हैं। लेकिन जो धर्म वास्तव में भगवान ने बनाया, मानव धर्म, सबसे पहले एक ही धर्म था, मानव धर्म था, उससे लोग अलग हो रहे हैं। इसीलिए न तो समय पर जाड़ा हो रहा है, न समय पर गर्मी हो रही, न समय पर बरसात हो रही है। और प्रकृति, ये कुदरत जिसको कहते हैं, बल्कि कर्मों की लोगों को सजा दे रही है, क्योंकि कर्म खराब हो गई। देखो प्रेमी, भगवान ने ये मनुष्य शरीर तो दे दिया हमको, आप आज़ादी दे दी है। हाथ बना दिया, पैर बना दिया, आँख कान बना दिया, दिल दिमाग बना दिया और आज़ाद कर दिया कि इससे तुम जाओ काम करो। शुरू में तो कहा था, जब ये मनुष्य शरीर माँ के पेट में मांगा था, तकलीफ में जब थे, उल्टे लटके हुए थे, माँ के पेट की आग में जब तपन हो रही थी,
मल और मूत्र जिसको कहते हैं, लैट्रिन पेशाब कहते हो, मुंह के सामने था। तब प्रार्थना किया था कि उबारो अब इस कष्ट से, इस काल कोठरी से जहाँ कोई रोशनी नहीं अंदर जलती है रहती है। कहा था उबारो, निकालो यहाँ से। निकालने से पहले बोला था एक बार उनको आज़ादी देता हूँ, जाओ तुम्हारा हाथ पैर आँख कान ठीक से बना देता हूँ, लेकिन जिस लिए तुम मनुष्य शरीर मांग रहे हो वो काम कर लेना। इसलिए मनुष्य शरीर यह मांगा था कि प्रभु आपके चरणों में हम आकर के लिपट जाएंगे, हम आपके पास आकर के पहुंच जाएंगे। फिर हम इस दुख के संसार में नहीं जाएंगे जहां अभी हमको जाना है। हम फिर इस माँ के पेट रूपी नरक में नहीं आएंगे। तो कहा था जाओ वो अपना काम कर लेना। माँ के पेट में जानकारी रहती है। किस बात की जानकारी रहती है कि भाई जब हम किसी जानकार को खोजेंगे, जिनको समर्थ गुरु कहा जाता है, वो भगवान से मिलने का रास्ता बताएंगे, उनके पास तक पहुंचाएंगे। तो जीव कहता है, हर कोई कहता है, सब जो कहा करके आए हो भूल गए हो उसको। बहुत से लोग भूल जाते हो। भूलने की एक आदत बन गई है, बना दिया है जिसके देश में रहते हो काल और माया ने, कि दिन में करो, सो जाओ, सुबह भूल जाओगे। रात को कोई गलती बन गई, सोने के बाद फिर वो भूल जाता है। ऐसे ये भूलने की आदत बन गई। वो चीज़ भूल गए जो वादा किया था, कि यही वादा सत्संगों में याद करने की ज़रूरत है। प्रेमी, वादा जो किया था उसको निभाना चाहिए, उसी को भूल रहे हो। भगवान को बराबर याद करते रहते थे। जैसे अब भी जब तकलीफ़ आती है तब भगवान को ही याद करते हो। बराबर ऐसे तकलीफ में जब थे माँ के पेट में तो याद करते रहते थे, लेकिन उसी को भूल गए, मौत को भूल गए। अरे मौत तो सबकी आनी है। मौत किसकी नहीं आई भैया? जो मनुष्य शरीर में पैदा हुआ, चाहे मनुष्य शरीर में पैदा हुआ है, चाहे जानवर बन करके आया, चाहे ये पक्षी बन करके यहाँ पैदा हुआ, खटमल जू सीलर बनकर पैदा हुआ, सबकी मौत हुई। तो आप कैसे बच जाओगे मौत से? आपकी भी आएगी, हमारी भी आएगी। हम भी मनुष्य शरीर में हैं, सबकी आई है। चाहे देखो राम जैसे भगवान रहे हों, कृष्ण जैसे भगवान रहे हों, कबीर गोस्वामी पलटू हमारे गुरु महाराज जैसे संत रहे, सबको इस दुनिया संसार से जाना पड़ा। नियम ही है यहाँ का। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। ये कहावत है, ये कहावत का सत्य है। तो अब आप इस बात को समझो कि आपने जो वादा किया उसको भूल रहे हो। उसने तो आज़ाद कर दिया है, हाथ से अच्छा काम करो, बुरा काम करो। जबकि उसने कहा था हाथ से अच्छा काम कर लेना, कमाई कर लेना तुम खाने के लिए, और शादी ब्याह करना संतान की उत्पत्ति के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, उनकी परवरिश कर लेना, और पैर से जा कर के कमाई धंधा कर लेना, और आँख से अच्छा देखना, कान से अच्छा सुनना, मुंह से मीठी बोली बोलना, कि जिससे लोग वश में हो जाएं। देखो प्रेमी, आगे कि कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, और मीठी बोली बोलकर वश में सबको कर ले। कौवा और कोयल एक ही राशि के हैं और काले ही होते हैं। कौवा देखो किसी का धन नहीं ले लेता है, रुपया पैसा सोना चांदी नहीं लेता है, खाने पर हमला करता है वो, खाने की चीज़ पे। और अगर उसको दे दिया जाए, पेट भर दिया जाए, डाल दिया जाए, कौवा हों चाहे चिड़िया हों चाहे जो जानवर हों, हाय आपके पास तो डाल दो, तब हमला नहीं करते। पेट भरा रहता है तो आदमी क्यों चोरी करेगा? काहे को दूसरे का छीन के खाएगा? तो अब आप इस बात को समझो। कहते हैं कौवा किसका धन है, कोयल किसको दे? कोयल किसी को रुपया पैसा देती है? नहीं देती है। लेकिन कौवा कौं कौं बोल दिया तो नहीं कुछ है। अगर वहाँ पर कंकड़ पत्थर उसके ऊपर फेंकने के लिए तो ताली ही ऐसे बजाते हो कि कौवा उड़ जाए। अब कोयल की बोली सुनते रहते हो, बराबर जब बोलती है सुबह सुबह
और जब बंद कर देती बोलना तब महसूस होता है आपको थोड़ी देर और बोलती तो अच्छा था। तो अब आप इस बात को समझो कि किसका धन हर लेता है कलवा, मीठी बोलना चाहिए, है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल गए आपो शीतल हो। तो उसने जो सब समझा दिया था, लेकिन अब जब आप यहाँ आए इस मृतलोक की, जब जन्म लिए बड़े हुए तो सब भूलते चले गए। जैसे आज ये जो समझाया जा रहा है, बहुत सी बातों को आप सब लोग समझ जाओगे। नए लोग जो आए हो आप नामदान भी सुनकर जाओगे, लेकिन जब इसको भूल जाओगे तो जो बताया जाता है कि इसको करने से फायदा होगा, दुख तकलीफ इससे दूर होगी, घर घर की बीमारी दूर हुई है, लड़ाई झगड़ा दूर हुआ है, टेंशन बाजी खत्म हुई है, मर मुकदमे बाजी खत्म हुई है, नौकरी में तरक्की हुआ है, नौकरी मिली है, बिजनेस व्यापार चला है, तो मर्जों का एक इलाज ये है, जब उसी को भूल जाओगे अब ये तकलीफें कैसे जाएंगी। ये फायदा जो आपको होने को है तो कैसे होगा। इसलिए जरूरी बातों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए। आप ये समझो प्रेमियों कि जिस तरह से भोजन करना याद रहता है, लैट्रिन पेशाब करना याद रहता है, नौकरी पर जाना, दुकान खोलना, खेत की जुताई गुड़ाई करना, फसल तैयार करना याद रहता है, ऐसे जरूरी जो बातें सत्संग में होती हैं उनको याद रखना चाहिए। तो प्रेमियों, वादा गए भूल और इसी शरीर के अंगों से अपराध करने लगे। हाथ से बुरा काम, चाहे लिख पढ़ करके किसी को फंसाया, लिख पढ़ करके चिट्ठी भेजा, मार काट करवाया, और चाहे इशारा करके किया, चाहे पैर से चल करके गए, चाहे दिल दिमाग बुद्धि लगाया, चाहे आंख से इशारा किया, आंख से अनिसमझो पाप कमाया, कान से बुरा सुन करके, मुंह से बुरा बोल करके बुरा कर्म किया, तो कर्मों की सजा तो मिलती है। अब ये जो कर्म आ गए ये तकलीफ दे रहे हैं, ये दिल दिमाग बुद्धि नहीं सही करने दे रहे हैं। कर्म आते कैसे कैसे हैं। ज्यादा कर्म किससे आता है? ज्यादा कर्म आता है हिंसा करने से, हत्या करने से। हिंसा हत्या जानते हो गया, मार देना किसी को, मरवा देना, कटवा देना, वो हिंसा हत्या कहलाता है। अब अगर देखा जाए, सच अगर देखा जाए तो इस समय दुनिया के लोगों के ऊपर आप ये समझो कि कई हत्या का पाप लगा हुआ है। इतना अनिसमझो कि अपराध बढ़ गया है, हिंसा हत्या बढ़ गई है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि वो हिंसा हत्या किसको कहते हैं। जैसे इस समय पर बहुत से स्लॉटर हाउस इनको कहते हो, जानवर काटने के कारखाने हैं लगे हुए हैं, गौओं के काटने के कारखाने लगे हुए, भैंसा बकरा काटने के लिए कारखाने लगे हुए हैं, तो उसमें हिंसा होती है। हिंसा हत्या करना, कराना, कराने वाले को सबको पाप लगता है। मांस निकालने वाले, मांस बेचने बिकवाने वाले, मांस को पकाने वाले, मांस को परोसने वाले, खाने खिलाने वाले को सबको पाप लगता है। पाप इस तरह से लगता है। तो जो मैंने आंकड़ा आपको बताया कि कई 100,000 भी कह लो तो भी यानी समझो कि यानी कम ही माना जाएगा, यह गलत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ये गलत। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि ये पापों की सजा मिलती है, कर्मों की सजा मिलती है। तो अब ये समझो कि अगर कर्मों की सजा माफ नहीं हुई और कर्म की सजा यानी मिल गई तो ये तो तकलीफें और बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। इसी साल आपको सुनने को मिलेगा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल भूकंप ज़्यादा आएंगे, धरती हिलेगी, बड़े बड़े मकान ढहेंगे। इसी साल आपको सुनने को मिल जाएगा कि धरती ही फट गई और धरती से गुबार निकलने लग गया। गुबार किसको कहते हैं? लपट, आग निकलने लग गई। अब आप ये समझो इसी साल आपको सुनने को मिलेगा कि भाई हार्ट अटैक बहुत हो रहा है, नई नई बीमारियां भी
अन्य समझो की सुनाई पड़ सकती हैं कि ऐसी बीमारी हुई कि रात को सोए सवेरा देखे ही नहीं, खाए किए बातचीत करते रहे, समाचार सुने देखे और फिर सोए उठे ही नहीं। ऐसी ऐसी भी घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी, कुछ लोगों को देखने को भी मिल जाएंगी। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, कितना ही नहीं, लड़ाई झगड़े भी होंगे, खूब लड़ाई होगी। कहाँ होगी? विदेशों में होगी। एक दूसरे से लोग लड़ेंगे। जो लोग अपनी इज्जत के लिए, गद्दी के लिए, सत्ता के बचाने के लिए हिंसा हत्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आप ये समझो उनको पाप लग रहा है और पापों की सजा उनको भी मिलेगी। जिस लिए आप ये समझो हिंसा हत्या करवा रहे हैं, वो जगह ही नहीं रहेगी उनके पास। मोटी बात समझो कि सत्ता परिवर्तन भी होंगे जगह जगह। कुछ सत्ता परिवर्तन यहाँ भी होगा, आपके प्रदेशों में भी, भारत देश के प्रदेशों में भी हो सकता होगा। बहुत सारी घटनाएं घटने को हैं, लेकिन बचत हो सकती है, घटनाएं कम हो सकती हैं, कुछ घटनाएं खत्म भी हो सकती हैं। तो मैं तो भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। गुरु महाराज हमारे भविष्यवाणियां भी कर देते थे, बहुत कुछ बातें बता देते थे लोगों को। तो उस समय पर तो भविष्यवाणियां उन्होंने की थी, उसमें से काफी कुछ कट गई। क्यों कट गई? क्योंकि जो उन्होंने लोगों से कहा कि शाकाहारी हो जाओ तुम लोग, जीव हत्या मत करो, जीवों को मत कटाओ, बहुत बड़ा पाप है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मालिक रहमान है, उसी पे सब रूहें हैं। जब उनको मारोगे काटोगे उसको तकलीफ होगी, फिर वो आपको सजा मिल जाएगी। इसलिए उनको मत मारो काटो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल तो है सुख राशि। परमात्मा की यह अंश है जीवात्माएं। परमात्मा को अगर खुश रखना है तो उनकी आत्माओं को मत तकलीफ दो, मत मारो काटो। बहुत से लोग गुरु महाराज की बातों को मान गए, मांस खाना बंद कर दिया, मछली खाना बंद कर दिया, अंडा खाना बंद कर दिया और भगवान को याद करने लग गए, भजन भाव भक्ति में लग गए, असली धर्म मानव धर्म को अपना लिया। जो गुरु महाराज के पास आए और भगवान से मिलने का सीधा सरल रास्ता उन्होंने बताया, नाम दान दिया और सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए जो बताया, बहुत से लोग करने लग गए, तो उसमें कमी आ गई। यही काम जो मैं बता रहा हूँ अगर लोग करने लग गए तब तो कमी आ जाएगी, और अगर नहीं माने तो घटनाएं घटेंगी, बढ़ेंगी भी। ये इतना बताया है, उससे ज़्यादा बढ़ेंगी ये। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि प्रकृति नाराज हो रही, इस समय प्रकृति नाराज खड़ी है कर्मों की सजा लोगों को देने के लिए। लेकिन कर्मों से तभी जीव बच सकता है जब तो ये राह बताने वाला मिले। तो कहा है ना, कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सतगुरु मिले तो उबरे और नहीं तो भटका खाए। यह कर्म फांस कब छूटता है? जब सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु किनको कहते हैं और गुरु किसको कहते हैं, यह भी आपको बता दें। देखो, माता पिता भी गुरु होते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को वही सिखाते बताते हैं। बच्चा दूध पीना भी नहीं जानता है, अम्मा जब अपने दूध से भरे हुए स्तन को माँ बच्चे के मुंह में डाल देती है, तब वो बच्चा दूध पीना सीख पाता है। लेकिन पेशाब माँ कराती है, सीटी बजाती है, पेट सहलाती है, तब वो सीख पाता है बच्चा। तो जो कोई किसी को कोई चीज बताता समझाता है, उसको वो गुरु मान लेता है अपनी। जो ज्ञान देता है, बुद्धि देता, अकल देता है, तो गुरु कहलाता है। लेकिन गुरु गुरु में भी भेद होता है। एक होते हैं विद्या गुरु
और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो विद्या गुरु किसको कहते हैं? कि जो इन चीज़ों को बताते और सिखाते हैं। वैसे अंग्रेजी पढ़ा दिया, हिंदी पढ़ा दिया, संस्कृत पढ़ा दिया, उर्दू फारसी पढ़ा दिया, अब उसी के मास्टर हो गए, स्कूल में पढ़ाने लगे, तनख्वाह पाने लग गए, तो उनको कहते हैं भाई ये हमारे गुरु थे। कोई लकड़ी का काम सिखा दिया, लोहे का काम सिखा दिया, कोई सोना चांदी का गहना बनाने का सिखा दिया, तो वो उसको गुरु मान लेता है। जिसको सिखाता है वो उसको गुरु मान लेता है। तो वो होते हैं विद्या गुरु, कि जिससे पेट भरे, बच्चों की परवरिश हो, वो विद्या गुरु कहलाते हैं। और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ है, परमात्मा की अंश ये जीवात्मा है, ये उस प्रभु तक पहुँच जाए, ऐसे शब्द भेदी गुरु होते हैं। वो महीन गुरु कहे जाते हैं। क्यों महीन गुरु किसको कहते हैं? कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको इन आँखों से आप नहीं देख सकते हो। जैसे कहे तो बहुत महीन तागा है, ये तो जल्दी आँखों से भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत ये महीन पतला तार है, आँखों से भी नहीं दिखाई पड़ सकता है, तो उसको बारीक गुरु, महीन गुरु कहते। कहा गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोड़, और शब्द पारखी और हैं, बाकी चावल मोट। शब्द पारखी होते हैं, शब्द ही जुड़ा हुआ है। शब्द किसको कहते हैं? आवाज को। तो जो आवाज को पकड़ाते हैं, आवाज की सीधी पर बैठा करके और प्रभु से मिलवाते हैं, वो सतगुरु कहलाते हैं। सत्य किसको कहते हैं? जिसको लोगों ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ब्रह्म को उन्होंने देखा तो कहा सत्य है, लेकिन इससे भी परे लोक है, जिसको जहाँ से ये ब्रह्म वगैरह सब बने हैं, जिनको सतलोक कहा जाता है, सतपुरुष कहा जाता है, तो वहाँ तक जिनकी पहुँच होती है वो सदगुरु कहलाते हैं। तो जब वो मिल जाते हैं तब ये कर्म कटवा देते हैं, कर्मों का भेद बता देते हैं, और मनुष्य शरीर पाने का मतलब बता देते हैं, और मनुष्य शरीर में ये जो आत्मा है इसको परमात्मा तक पहुँचाने का भेद बता देते हैं। वो होते हैं संत सतगुरु। तो सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, मानुष जन्म बड़ा अनमोल। जब सदगुरु मिले तब इस मनुष्य शरीर के बारे में बताए। नहीं तो अब भी देखो बहुत से लोग तो यही सोच लिए हैं कि कमाओ और खाओ, लेकिन पेशाब करो, बाल बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको काम धंधा सिखाओ, काम धंधे में लगाओ, यही करते हैं। बहुत से लोग यही करते। आपके यहीं चरौदा के पास में मजदूरों की बस्ती है, वो तो यही निशाना बना लिए, बस यही खाली खाओ, रोटी अपना कमा लो और बच्चों की देख रेख कर लो, उनका यही निशाना बनिए। अब इस निशाने ने अपराध ज़्यादा भी कर डालते हैं बहुत से लोग। जैसे अपराधी प्रवृत्ति होती है, आदत बन जाती है अपराध करने की, चोरी करने की, कत्ल करने की, यानी समझो व्यभिचार करने की। कैसे भी पैसा आ जाए, मार करके ले आओ, काट करके ले आओ, दिल दुखा करके ले आओ, कोई भी पैसा दे दे, इनको मार दो, काट दो, इनका कत्ल कर दो, उनका तो वही निशाना बन जाता। तो उनके ऊपर तो महापाप लगता है, इनका तो उद्धार कभी हो ही नहीं सकता है। तो यही निशाना नहीं बनाने की जरूरत है।